नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के बारे में, जो पूरे 66 दिनों का होने जा रहा है। बुध एक राशि में 15 दिनों तक गोचर करते हैं और 15 दिनों के बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध 25 जुलाई को सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में ही 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और सिंह राशि में ही 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। और इस तरह से पूरे 66 दिन तक बुध का गोचर सिंह राशि में होगा और 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। व्यापार में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और इन सब के कारक हैं बुध। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के भी कारक हैं बुध। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हैं, यानी उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जुड़कर अपार धन और मान सम्मान प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 25 जुलाई को अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं और पूरे 66 दिन तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। शनि और राहु दोनों ही बुध के परम मित्र हैं। बुध के इसी गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर होगा सिंह राशि में, और जबरदस्त बुधादित्य योग बनेगा। 7 अगस्त तक शुक्र का भी गोचर बुध के साथ रहेगा और शुक्र भी बुध के मित्र हैं। तो इस तरह बुध के सिंह राशि में गोचर के ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का भी गोचर 7 अगस्त तक बुध के साथ ही लाभ के भाव में है। एकादश भाव में बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे 7 अगस्त तक। और बुध जब लाभ के स्थान में बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर के और विदेश भाव के स्वामी होकर के, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में बुध का गोचर है, तो आपको भाग्य के सहारे 12वें भाव की चीज़ों का लाभ होगा। 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आय स्थान होता है, इनकम का स्थान होता है, आपके गेन्स, आपके प्रॉफिट्स का स्थान होता है। तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। 12वें भाव की चीज़ों से आपकी आय में वृद्धि होगी। बुध तुला राशि के जातकों के लिए कारक होते हैं, और कारक ग्रह
योग कारक ग्रह अगर लाभ के भाव में बैठ जाए तो आय में वृद्धि तो होनी ही होनी है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। और जैसे ही बुध का गोचर एकादश भाव में होगा, चारों तरफ से धन लाभ के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे और पूरे 66 दिन तक बुध के प्रभाव से आपको निरंतर धन लाभ होता रहेगा। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ग्रहों का गोचर इस प्रकार का होता जा रहा है कि आपको धीरे धीरे हर क्षेत्र में लाभ और उन्नति देखने को मिलने लगेगी। अब 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है खर्चों का। खर्चों से लाभ होगा, यानी आपका निवेश बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप शेयर में निवेश कर सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनेगा अगर आप किसी जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो। काफ़ी दिनों से आपकी विदेश जाने की इच्छा थी, लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस समय भाग्य पूरी तरह से साथ देगा आपका और आप विदेश जाएंगे। देखिए, भाग्य भाव का स्वामी या लाभ के भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो या किसी शुभ ग्रह का गोचर हो भाग्य के भाव में और लाभ के भाव में, जैसे बुध या शुक्र या गुरु, तो ये ग्रह जो हैं भाग्य को पूरी तरह से जागृत कर देते हैं और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करते हैं। 7 अगस्त तक शुक्र आपके लग्न के स्वामी होकर के एकादश में गोचर करेंगे और इसके बाद शुक्र जो हैं ये 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो 12वें भाव से आपको विशेष लाभ मिलेगा। विदेशों से विदेश आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, बुध एकादश में हैं और 7 अगस्त को शुक्र द्वादश में आ जाएंगे। बुध से दूसरे भाव पर हैं। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपके बल का होता है, तो शुक्र का बल बुध को प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये है कि 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। आप स्वास्थ्य खराब था आपका, अस्पताल में थे, अब आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुक्र बुध दोनों ही व्यापार के कारक होते हैं, तो ये समय विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी। आप विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं आप करेंगे। बुध और शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के 5म भाव पर पड़ेगी। काफ़ी दिनों से आपकी लव लाइफ खराब चल रही थी, रिलेशंस में दूरी बन रही थी, तो बुध की दृष्टि जब 5म भाव पर पड़ेगी तो रिलेशंस में सुधार देखने को मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहतर होगा। और 7म में राहु है, राहु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है। देखिए, 7म भाव विवाह का होता है, यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केंद्र के भाव में राहु का गोचर है, आपके विवाह का अचानक से योग बन जाएगा। और ये जो आपका विवाह होगा ये बुध और राहु के प्रभाव से अरेंज मैरिज ना होकर के लव मैरिज होगा। आप अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने में सफल हो जाएंगे और विवाह के बाद आपको लाभ होगा। धन का लाभ तो होगा ही, आपकी भाग्योन्नति होगी। हो सकता है कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, कोई नौकरी या कोई व्यापार व्यवसाय वो करता होगा। इसके अलावा बुध की दृष्टि
पंचम पर पड़ेगी। बुध हैं बुद्धि के कारक। छात्रों को बुध के इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपकी इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी। लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता आपकी बढ़ेगी। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि किसी भी तरह का कोई कंपटीशन है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, भले ही आप पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, अब आपको सफलता मिलने का भी योग मिलेगा। शिक्षा का लाभ आपको प्राप्त होगा। संतान को लेकर के कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, वह दूर होगी। संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधा थी, वो दूर होगी, क्योंकि बुध और शुक्र जैसे शुभ ग्रह जब आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको संतान से बहुत बड़ा लाभ होगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है या कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। किसी कारण से आपकी शिक्षा अधूरी रह गई थी तो वह आपकी शिक्षा पूरी होगी। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो रहा था तो एडमिशन होगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, इसके स्वामी बुध हैं और बुध लाभ के भाव में है। 12वें भाव के स्वामी हैं बुध। ऐसे में आपको विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा। इसके अलावा 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग लाभ के भाव में बनेगा और सूर्य बुध दोनों की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। सूर्य बुध की दृष्टि पंचम पड़ने से जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे, उन जातकों के लिए बहुत ही शुभ योग बनेगा। संतान के कैरियर को लेकर के आपको चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। सीनियर्स और बॉस से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। बड़े भाई बहनों से आपका तालमेल बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा 11वां भाव आपके सोशल सर्कल्स का होता है, सोशल रिलेशंस का होता है और यहाँ पर बुध का गोचर आपके सोशल रिलेशंस को बढ़ाने वाला होगा। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं। आपके मित्र, आपके रिलेशंस समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से बनेंगे। जब सूर्य लाभ के भाव में बैठेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच सूर्य शनि का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा और ये दृष्टि संबंध वो जातक जो कि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन जातकों के लिए ये एक महीना विशेष लाभ देने वाला होगा। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर, ये 66 दिन विशेष महत्व के होंगे। माता दुर्गा की उपासना करते रहें और अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हुए तो बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इन 66 दिनों में भाग्य का पूरा सपोर्ट मिले, इसके लिए आप तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइएगा और अपने पिता और अपने गुरु से संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। भूल करके भी अपने पिता और गुरु को किसी भी वजह से नाराज मत कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें
और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।